मानव सेवा क्लब और स्वतंत्रता सेनानी शांति स्वर्ण विद्यार्थी स्मारक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शांति स्वर्ण विद्यार्थी जयंती के उपलक्ष्य में संस्मरण एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश बाबू मिश्रा को मिला शांति स्वरूप विद्यार्थी पुरस्कार। कार्यक्रम में पहुंचे कई बड़े बड़े दिग्गज, सबने सुनाए शांति स्वरूप जी से जुड़े हुए अपने संस्मरण। उन पर लिखी पत्रिका का भी हुआ विमोचन। अभी जब हम मंच पे बहुत सारी बातें कर रहे, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मामले में रखी, तो मैं राजन जी से पूछ रहा, क्योंकि राजन जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दुरानी, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। मैंने राजन जी से पूछा कि संस्था का हिसाब किताब क्या चल रहा है आप लोग, क्योंकि मैं आजकल जहाँ जाता हूँ संस्था की बात जरूर करता हूँ। राजन जी का जरा मेरा मामला हल्का है, मैंने आप चिंता मत करो, आपने इतने लोगों को बुलाया है, आपका मामला भारी होके जाएगा। बहुत अच्छे नंबरों में हमने 1.5 लाख से ऊपर संस्था अब तक कर ली है और आप सबके आशीर्वाद से 2 लाख से ऊपर संस्था को लेके जाएंगे। ऐसे मेरे बीच में आदरणीय दिन का बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय शिव कुमार भरभरिया जी, भाई साहब हमारे बीच में बैठे। बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं, हम सभी शांति स्वर्ण जी के बारे में जानते हैं, मंच के बारे में जानते हैं, आप सबके बारे में जानते हैं। मेरा बस एक निवेदन है, क्योंकि राजन जी के लिए हमें कुछ करना है। अच्छा, आप में से बीजेपी का मेंबर अभी भी कौन बन गया? क्योंकि सारे लोग लगभग हमारी पार्टी से जुड़े, कौन कौन मेंबर बन गया है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। मुझे लगता है कि आधे लोग नहीं बने, तो आज वो अपना अंश बनकर राजन जी को प्रदान करें। बड़ा सरल तरीका मैं बताऊंगा, एक बार सब लोग अपना स्मार्टफोन निकाल लीजिए। ये राजन जी के लिए हमें करना है। क्यों राजन जी, ग्राफी करिए, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपना। एक बार अपना हैंडसेट आप निकाल देंगे, मैं एक शॉर्ट तरीका बता दूंगा, आप लोग बीजेपी के मेंबर बन जाएंगे और वो राजन विद्यार्थी जी के रफल कोड से जुड़ जाएंगे। इजी गोइंग है। डबल एक नंबर में बता रहा हूं, आप डायल करिए 8800002024। बस इसको आपको डायल करके कॉल करनी है। 8800002024 8800002024। ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आने के नहीं थे। और भाई पुष्पा या दर्शन बाबू कहते हुए वो कैसे जल्दी जल्दी घर में आया करते थे, बैठते थे, हम लोग बातें करते थे। इनके सानिध्य में बीता हुआ हम लोग का बचपन, और फिर बड़े हो जाने पर, क्योंकि मैं काम कर रही थी यहाँ, मैं प्रोफेसर हो चुकी थी, बट उनका जो आशीर्वाद हमें मिला वो निश्चित ही हमारा सौभाग्य है। मैं परिवार को बधाई दूंगी, मंच को बधाई दूंगी कि ऐसे मौके के साक्षी हम सब बन रहे हैं। और इसी के साथ आप सबसे ये कहते हुए विदा लूंगी कि चित्रा दीदी की तारीफ जरूर कर दी जाए। इस स्थिति के बावजूद भी उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे मिली है, आज उसके बावजूद वो यहाँ मौजूद है। और जिस पर मैं सभागार में आई, अपने उसी अंदाज में वो माला लेकर मंच तक थी। बहुत अच्छा लगा आपको भी देख के। आप सभी को प्रणाम कर समय दिया गया है और मैं इसी में अपनी बात को समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछले साल, उससे पहले मैं स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान के ही बारे में जानता था, लेकिन उस पुस्तक का संपादन करते हुए मेरे पास जब उनके मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिजनों के लेख आए, तब मुझे उनके व्यक्तित्व का सही मायनों में पता लगा। और मुझे ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन मूल्य आधारित जीवन जिया। मैं उनके बस 2-3 मूल्यों का जिक्र करूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, वो बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। मंदिर जाने की बात हो रही थी, मैं ज्यादा शॉर्ट में ही बात करूंगा आपसे। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट। और राजन क्योंकि आजकल हमारे साथ में बहुत 3-4 साल से घूम रहे हैं,
मैं इस परिवार की लेगेसी की बात कर रहा हूं, जो किस तरीके से उन्होंने एडॉप्ट की है। मंदिर की जो बात हो रही थी, आप यकीन करिए, मैं और रवि भाई जब उठते हैं सवेरे तो ये मंदिर होके आ चुके होते हैं, और ईश्वर के दर्शन अगर हम करते हैं तो इनके माध्यम से करते हैं रोज। और ये सबसे पहले कहीं निकलते हैं तो शिव मंदिर ढूंढते हैं कि अगले दिन का प्रोग्राम सेट कर सके। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों में जिस तरह के संस्कार या जिस तरह की श्रद्धांजलि अपने पिता को देनी चाहिए, शायद ये बात मिथुन के पास बहुत अच्छी तरह मैनेज होके जा रही होगी। मिथुन कहाँ है? मेरी जानकारी थोड़ी कम थी, इसका मुझे दुख हुआ, पर थोड़ी बहुत राजेंद्र विद्यार्थी जी से और अभी एक छोटी सी पुस्तक जो मेरे छोटे भाई रंजीत पांचाले ने जिसका संपादन किया, तो उसमें मैं उनके बारे में देख रहा था। तो आज के इस आयोजन को मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग अपने देश की एक महान विभूति का जन्मदिन बना रहे हैं। ये बर्थडे है, ये सेलिब्रेशन है। तो इस सेलिब्रेशन के दिन हम लोग क्यों ना जो कुछ उन्होंने किया, जो उनके जीवन मूल्य थे, उनसे कुछ प्रेरणा लें। ऐसे एक हमारे कैमरे लाई एक हमारे कैमरे साफ कर देता है, ताकि सादे ये तो आउट हो क्लियर है। एंड है तो यार ठीक आगे जाए एक सेकंड यार, अरे मैं तो बात करो, कोई अभी तब कोई लोग ऊपर आएंगे। पार्टी सॉरी डायरेक्ट देख रहे हैं, मतलब कुछ शांति शरण विद्यार्थी जी से जुड़ा हुआ कोई संस्मरण अगर आपको याद पड़ता तो। जी, आज हम लोग मेरे पूज्य पिताजी स्वतंत्रता सेनानी शांति शरण विद्यार्थी जी की 101वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं रोटरी भवन में। मेरे पिताजी जो थे सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, उसमें वो KDM इंटर कॉलेज में उस समय पढ़ते थे। वो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने जब महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वो भारत का झंडा लेके, तिरंगा झंडा लेके KDM की छत पे चढ़ गए और वहाँ पे जो यूनियन जैक फहरा रहा था उसको उन्होंने उतार के फेंक के वहाँ पे तिरंगा फहरा दिया और वहाँ से अपने दोस्तों की टोली लेके पूरी मार्च निकाली थी कोतवाली तक। कोतवाली पे उनको पूरे उनके ग्रुप को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद 2.5 महीने करीब जेल में रहे थे। उनके संग में प्रताप चंद आज़ाद जी, महानंद सेवक जी, धर्मदत्त बैद जी, नौरंगलाल एडवोकेट जी, ऐसे बरेली के जितने स्वतंत्रता सेनानी है ये सब एक ही बैरक में रहे थे और करीब 2.5 माह बाद उन्हें जमानत मिली थी। उसके बाद वो रेलवे में नौकरी करने लगे, लेकिन उनका मन जो था हमेशा स्वतंत्रता के इसमें ही रहता था कि हम भारत को कैसे आगे बढ़ाएं, भारत का कैसे विकास हो। भारत की आज़ादी के बाद वे कहते थे हम लोगों ने आज़ादी का जो सपना देखा था, आज भारत वो आज़ाद भारत के रूप में नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे जो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इससे बहुत परेशान थे कि भारत में भाई भतीजावाद बहुत चल रहा है, रिश्वतखोरी बहुत चल रही है, भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। ये हमने नहीं सोचा था। वो कहते थे हमने ऐसा नहीं सोचा था कि जब भारत आज़ाद होगा तो ऐसा भारत बनेगा। तो वो यही कहते थे कि हमें अपने देश को एक सच्चे रास्ते पे ले जाना है, जहाँ पे सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें, कोई एक दूसरे से बैर ना करे और कोई रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद ना हो। ये उनका विशेष वो था। और इसके अलावा वो मैं आपको बताऊं कि वो आज़ादी के आंदोलन में इस कदर सक्रिय रहे कि स्वामी श्रद्धानंद सेवक दल से भी जुड़े रहे। और जब बरेली में अपने जो है क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी जब वो आए थे अपने बरेली में, क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस जी, तब उनकी ड्यूटी उनको पंखा झलने की थी। वो उनके पीछे खड़े होकर उन्होंने पंखा झला था उनको, और वो सूचनाओं का, क्रांतिकारी सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाते थे। वो एक जगह से सूचना क्रांतिकारियों को दूसरे में पहुंचाते थे, ये उनका उस समय दायित्व था। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने दायित्व को निभाया है और ये आज हमारा सौभाग्य है कि मैं उनके पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ और आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी, उनका जो उन्होंने सपना देखा था, जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने बताया कि वो खाली स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। उनको अंदर ये था कि बाद में जितना भ्रष्टाचार है उसको कैसे दूर करा जाए।
तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने आज जो इन्होंने आज 101वीं जयंती मनाई, हम लोगों ने ये अपने प्रेरणा ली और ये हम लोग सोचते हैं कि उस चीज़ को हम अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में उसको उतारें और इसको भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्रता, खाली देश की स्वतंत्रता नहीं है, हमारे अंदर जो भ्रष्टाचार की स्वतंत्रता है, उनके जो विचार हैं उनको हम प्रेरित करना चाहते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा उनसे संबंध था, राजेंद्र जी के यहाँ जाना होता था, उनसे नमस्कार होता था, लेकिन उस तरीके से मेरा वार्तालाप उनसे कभी नहीं हुआ। लेकिन उनके बाद में जब मैं जागरण में था तो उनके बारे में जब आर्टिकल आते थे मेरे पास लिखने का, तो मुझे उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली। उनके घर भी जाने का मुझे इत्फाक पड़ा और मैंने इनकी किताब में एक आर्टिकल भी लिखा जो मैंने राजेंद्र जी ने बताया और लोगों ने मुझे बताया कि केडीएम स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो वहाँ यूनियन जैक लहराया करता था। उन्होंने उसे उतार के वहाँ तिरंगा झंडा फहराया और उसके जब वो जुलूस लेके निकले तो कुतुबखाने के आसपास कहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई पीसी आज़ाद और मानन सेवक जैसे कई क्रांतिकारी लोग उसमें शामिल थे। ये बात सही है और मैं उनको नमन करता हूँ। और जैसे मुझे पता चला, राजेंद्र जी के माध्यम से ही पता चला था कि वो जब रेलवे में थे तो भ्रष्टाचार के वो बहुत खिलाफ थे और कई उन्होंने जांचें की, जिसमें उनकी रिपोर्ट पे कई लोग उस समय उन्हें कहने सजा भी हुई, ऐसा मैंने बताया नाम। मैं AL गुप्ता। आज मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का पड़ोसी हूँ। धर्मकांटा पे ये विद्यार्थी जी रहते थे और मैं पास में ही रहता हूँ, तो मुझे ये गर्व है कि मैं इतने बड़े एक भारत देश में जिनका नाम है, बरेली का नाम उन्होंने रोशन किया है, बरेली का नाम उनसे जुड़ा हुआ है और इसी कारण से उनके नाम पर धर्मकांटे चौराहे का नाम रखा जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है। मेरा उनका जो परिचय था सन 1985 से अलकनाथ मंदिर मैं भी जाता था और वो भी जाते थे, तो एक आध बार हम जाते थे तो बगैर लाइन के हम लोग दर्शन कर लेते थे और वो बुज़ुर्ग हो कर के वो लाइन में दर्शन किया करते थे। हम लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और हमेशा जब तक भी अलकनाथ जाते रहे हम लोग भी, तब तक हमने हमेशा लाइन से ही दर्शन किए, चाहे कितनी भी भीड़ हो। तो इतनी जब शिवरात्रि या सावन का महीना होता था तो वो लाइन आगे बढ़ाते थे और हम भी उनके साथ लाइन लगते थे और फिर उन्हें खड़ा कर देते थे, हम लाइन आगे बढ़ा। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होने के बावजूद भी वो कहते थे, हम उनसे कहते थे कि भाई आप तो दर्शन कर लीजिएगा बाबूजी, आपके लिए कोई नहीं रुकेगा। बोले नहीं नहीं भाई, ये लोग भी तो इंसान हैं, तो इनके साथ मैं भी दर्शन करूँगा। एक मैं अध्यक्ष मानव सेवा क्लब बरेली। आज मानव सेवा क्लब का और स्वतंत्रता सेनानी शांति शरण विद्यार्थी ट्रस्ट का एक कार्यक्रम यहाँ हुआ था जयंती वर्ष पे, जो कि हम हर साल 8 अक्टूबर को करते हैं। करीब 10 सालों से कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को शांति शरण विद्यार्थी बरेली की शान थे और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। देशभक्ति उनमें थी और देश को आज़ाद कराने में उन्होंने जो योगदान दिया बरेली के लिए, वो हमेशा याद किया जाएगा। और शांति शरण विद्यार्थी बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी थे और हमारा तो उनसे बहुत अच्छा संपर्क था, करीबी संपर्क था। हम उनके पास जाते थे, घंटों बैठ के बातचीत होती थी और वो हमेशा हमें बहुत पसंद करते थे और बुलाते भी थे, तो हम जाते थे। और उनको एक बार 1997 में जो स्वतंत्रता का स्वर्ण वर्ष था, उसमें हम लोग ने उन्हें सम्मानित भी किया था। संतोष गंगवार जी जो आजकल झारखंड के राज्यपाल हैं, उन्होंने सम्मानित किया था और इसी तरह हम लोग आगे भी उनके बारे में काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन के जो सबसे बड़े प्यार थे, उनका दोनों का ही जन्मदिन है। एक मेरे पूज्य पिताजी और दूसरे भारतीय वायुसेना। आज उसका 8 अक्टूबर उसका मैं वायुसेना पूर्व वायुसेना का हूँ। हाँ, पिताजी से मैंने 2 ही 3 चीज़ें सीखी थी बचपन से ही। एक तो सत्य बोलो, आपको झूठ बोलने के बाद 10 बार अपनी बात बदलनी पड़ेगी, इसलिए सत्य बोलो। दूसरा, साहस कभी मत छोड़ो। तो साहस के वायुसेना में जाने के बाद से साहस की कोई कमी नहीं। और तीसरी बात उन्होंने कभी भी देश के खिलाफ कोई काम होने मत दो। अगर अपने सामने हो रहा है तो उसको होने मत दो, चाहे जान चली जाए। देश के लिए अपने सर्वस्व करो
और माँ हमारी संस्कृत काफ़ी वो पढ़ाती थी हमको, तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि ये सब चीज़ें पढ़ाती थी, बचपन से हमारे अंदर कूट कूट के भर दी गई। अब पिताजी के बारे में कुछ कहना तो हमें ये लगता है हम सूर्य को दीपक दिखाएंगे। उन्होंने जो कुछ किया है मेरे लिए वो अवर्णनीय है। उसकी जैसे प्रभु की महिमा नहीं गा सकते हम लोग, वैसे मैं अपने पिताजी की महिमा नहीं बखान कर सकता।